आइए आपको वो मैप दिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एग्जैक्ट एरिया वो कौन सा है जहां पर ये झड़प की जो वारदात है वो सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश में ये देखिए तवांग ये इलाका है जहां पर इस पॉइंट के जरिए हम आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से ये अपडेट आ रही है कि 9 दिसंबर को पीएलए ट्रूप्स और भारतीय सैनिकों के बीच यहां पर झड़प हुई। भूटान के साथ भी यहां सीमा लगती है और यहां से चाइना शुरू हो जाता है। इस टेरिटरी में जैसे कि कृष्ण मोहन मिश्रा बता रहे थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसका परसेप्शन दोनों ही देश अपने हिसाब से बनाते हैं। कुछ चाइनीज ट्रूप्स ये मानते हैं कि ये उनका इलाका है। भारतीय ट्रूप्स जब यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो उस बीच दोनों तरफ के जवान कई बार आमने सामने आ जाते हैं। कई बार कैंपिंग के दौरान भी दोनों तरफ के जवान आमने सामने आ जाते हैं। ऐसे में सेट प्रोटोकॉल्स अगर फॉलो किए जाएं तो झड़प की वारदात नहीं होगी। लेकिन इस इलाके में झड़प क्यों हुई? 9 दिसंबर को यह झड़प हुई जिसमें बताया जा रहा है कि हाथापाई जैसी शायद नौबत आ गई दोनों तरफ के जवानों के बीच और उसके चलते कुछ माइनर इंजरीज की भी अपडेट आ रही है। अब इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होने वाला है, भारत और चीन के रिश्तों पर क्या असर होने वाला है, और साथ ही मैं अपने सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा और पूजा मेहता के पास दोबारा जाना चाहूंगी। और पूजा, मैं आपसे यह पूछना चाह रही थी कि इस वक्त ये जो दोनों ही तरफ पीस टॉक्स चल रही थी, खासतौर से लद्दाख को लेकर, गलवान को लेकर, उस मोर्चे पर दोनों देश के आला कमांडर्स कई बार मिल चुके हैं। अब उन पीस टॉक्स पर क्या इसका कोई असर होगा? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए प्रीति, आपको बता दें अभी तक मुद्दा जो है वो ईस्टर्न लद्दाख को लेकर रहा है, जब एक के बाद एक राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे थे। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो सिचुएशन को कंट्रोल के बजाय जो है एस्केलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कृष्ण मोहन मिश्रा भी बता रहे थे कि इस पूरे परिस्थिति पर जो है साथ ही साथ जो है नियंत्रण कर लिया गया, क्योंकि दोनों साइड के जो लोकल कमांडर्स हैं वो एक साथ आए थे और माइनर झड़प के बाद ही जो है वहां पर सिचुएशन थोड़ी सी डिसएंगेजमेंट हुई थी। लेकिन अगर ये डिसएंगेजमेंट तब नहीं होता तो शायद सिचुएशन और भी ज्यादा एस्केलेट हो सकती थी। लेकिन ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स अभी आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि फर्दर कोई टेंशन नहीं हुआ है 9 दिसंबर के बाद, और जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है वो फिलहाल चल रही है। और फ्लैग मीटिंग भी हुई है दोनों देशों के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके बीच। अब मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं जितेंद्र शर्मा और मनीष शुक्ला। मनीष, मैं आपसे पहले यह जानकारी लेना चाहती हूं कि इस वक्त हालात कैसे हैं? क्या कोई औपचारिक स्टेटमेंट आएगी या फिर इस वक्त दोनों ही देश की जो आर्मीज हैं वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इसे एस्केलेट होने नहीं दिया जा सकता? देखिए, हमारे पास जो सोर्सेस से जानकारी आई है प्रीति की करीब 8 से 9 जवान इंजर्ड हैं, जो माइनर इंजरी है, जो दोनों साइड से जो जिस तरीके से ये आपस में एक तरीके से जो फेसाब जैसी सिचुएशन हुई है। दूसरी बड़ी बात की आर्मी की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहां सोर्सेस से जरूर ये खबर आई है कि पूरे इंसिडेंट की जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि किस दिन यानी 9 दिसंबर को जो घटना पेश हुई थी उसके बाद से अब बॉर्डर पर जो फ्लैग मीटिंग हुई है, बॉर्डर पर सिचुएशन इस वक्त नॉर्मल है। लेकिन सिचुएशन नॉर्मल कभी नहीं थी प्रीति, अगर आप देखें तो, क्योंकि हम जरूर एक बात ये कहते हैं कि चाइना के साथ हम शांति के साथ रहना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलकर रहना चाह रहे हैं। लेकिन जब से गालवान हुआ है और उससे पहले भी अगर आप देखें तो डोकलाम के टाइम से भी काफी दोनों साइड में बिल्डअप हुई है और दोनों साइड लगातार ऐसे वक्त में अगर आप देखें तवांग में तो काफी विंटर है, काफी ज्यादा वहां पे स्नो होता है। अगर आप पूरे एरिया में अगर कभी आप गए हो वहां पर देखे हो, ऐसी स्थिति के बावजूद भी कोई भी साइड इस वक्त कहीं से भी थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरत रहा। बिल्कुल सख्त जो है पैनी नजर रखी जा रही है और खासतौर पर हमारे जो सैनिक हैं उनको चीन के सैनिकों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जब भी हमने उनके साथ बातचीत की और हम पीछे हटे तो कई बार हमने देखा कि गालवान जैसे हमारे एरिया में आकर के बैठ गए। तो यहाँ पर भारत सरकार ने अभी तक कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं दिया है और ये हमसे कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय इस मामले में जो अपना स्टेटमेंट दे सकता है। चूंकि पार्लियामेंट चल रही है तो हो सकता है कि कल पार्लियामेंट के मनीष, इससे पहले कि मैं जितेंद्र से एक सवाल लूं, एक अपडेट आ रही है, हालांकि वो वेरीफाइड अपडेट नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि अगर आपके पास सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी है तो आप बताइए। 30 सैनिकों के इंजर्ड होने की खबर है दोनों तरफ से। इसके बारे में कोई नंबर, कोई आंकड़े आपके सामने हैं? मनीष?
जी देखिए, हमारे पास जो जानकारी प्रीति 8 से 9 जवान इंजर्ड हैं हमारे, और उधर के भी काफी इंजरी हुई है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि ये माइनर इंजरी है, कोई ऐसी इंजरी नहीं है कई बार। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है प्रीति कि जब इंजरी होती भी है तो हमारे साइड से उस साइड से कम बताया जाता है, क्योंकि कोशिश ये होती है बड़े लेवल पर कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया जाए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय दिख रही है कि ये ठीक ठाक एक तरीके से झड़प वहां पर हुई है। और ठीक है, मैं मनीष एक बार कृष्ण मोहन मिश्रा के पास वापस जा रही हूं। कृष्ण, जैसे कि मनीष कह रहे थे कि हालांकि संबंध जो है चीन और भारत के सैनिकों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कभी भी बहुत ज्यादा सामान्य नहीं होते। मिसअंडरस्टैंडिंग और अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से एरिया की पेट्रोलिंग हमेशा से ही दिक्कत रही है दोनों देशों के सैनिकों की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। इतने लेवल की बातचीत के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक दिक्कत है वो ठीक नहीं हो पा रही है। देखिए, जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का फैसला नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का फैसला होता अभी तो नजर नहीं आ रहा है। भारत और चीन के बीच में 2020 में जो एक बहुत गंभीर तनाव हुआ, जो दरअसल 1967 के बाद का सबसे बड़ा तनाव था, जो बहुत लंबे समय तक चला। दोनों तरफ के 50,000 सैनिक आ गए। गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में बहुत लंबे समय के बाद हिंसक झड़पें हुई, दोनों तरफ के सैनिकों की जानें चली गई। लेकिन उसके बाद भी जो ईस्टर्न लद्दाख में जो चीनी सैनिक जहां से आगे आए थे वहां से पीछे चले गए। लेकिन जो ट्रेडिशनली फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं। वो ट्रेडिशनली फ्रिक्शन पॉइंट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक वेस्टर्न पॉइंट जो कि लद्दाख में आता है, एक सेंट्रल सेक्टर जो कि उत्तराखंड में आता है, और एक ईस्टर्न सेक्टर जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिसाइड नहीं हो पाई है 1962 से लेकर अब तक। और जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिसाइड नहीं होगी तब तक दोनों तरफ के सैनिकों के आमने सामने आने का, झड़पें होने का खतरा बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं, सिर्फ आपस में झड़प मारपीट तक ही सीमित रहा। और जैसा कि अभी जो बताया जा रहा है कि माइनर इंजरीज है, छोटी छोटी चोटें लगी हैं, यहीं तक रहा मामला। ये मामला और आगे नहीं बढ़ा क्योंकि दोनों के बीच में एक प्रोसीजर, सेट पैटर्न है, सेट मैकेनिज्म है कि अगर एक दूसरे के आमने सामने और मेरे ख्याल से समय रहते जो लोकल एरिया कमांडर है दोनों तरफ से उन्होंने इंटरफेयर किया और मामले को बढ़ने से बचा लिया। लेकिन एक बार मैं रुक करना चाहूंगी जितेंद्र शर्मा का भी। जितेंद्र, जिस तरह से हम पहले भी ये चर्चा कर रहे थे कि ये मुद्दा भले ही यहाँ पर इंजरीज ज्यादा ना आई हो और जो भी इंजरीज है वो माइनर बताई जा रही है, झड़प छोटी थी, लेकिन इसलिए ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि गलवान के बाद ये पहली ऐसी घटना है जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की वारदात सामने आई है। देखिए प्रीति, जिस तरह से कृष्ण मोहन मिश्रा भी बता रहे थे कि जब तक LAC का निपटारा नहीं हो पाएगा, कि ये नहीं तय हो जाता कि LAC असल में है क्या हमारी भारत की और चाइना की जो बाउंड्रीज है वो निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक ये जो झड़प है वो चलती रहेगी। जो अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर ये झड़प हुई है, जो तवांग के ऊपर यांग से जो पोस्ट है, वो जो इलाका है उस इलाके को चाइना भी क्लेम करता रहा है, जबकि वो भारत का हिस्सा है। और भारत हमेशा से वहाँ पर कहता रहा है कि चाइना जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। और ये जब घटना हुई 9 दिसंबर को, जब दोपहर को ये घटना हुई, जो यांग से इलाका है, तो उस दौरान भी ये घटना उस वक्त हुई थी जब उस एरिया की जो मार्किंग है, क्योंकि अगर उसे खाली छोड़ दिया जाता है तो चाइना उसे क्लेम करने की कोशिश करता है और भारत का कहता है कि ये हिस्सा हमारा है। और यही वजह है कि वहां पर लगातार जो है पेट्रोलिंग होती रहती है। जब दोनों जो देशों के जवान जो आमने सामने आ गए थे, उसी दौरान दोनों के बीच में झड़प हुई। और इसको एक तरह से कह सकते हैं प्रीति कि फीस्ट फाइटिंग, यानी कि जो धक्का मुक्की और हाथापाई जो हुई थी वो हुई थी। और उसमें दोनों के करीब 20 के आसपास जो जवान है वो घायल हुए, लेकिन मामूली रूप से, जिसको हम कह सकते हैं कि सिर्फ झड़प हुई है, किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं। और उसके बाद अगले दिन बॉर्डर पोस्ट की तरफ से बैठ करके, जो बॉर्डर पोस्ट है वहीं पर बैठ करके दोनों तरफ से मीटिंग हुई और इसका निपटारा कर लिया गया। लेकिन जिस तरह से कृष्ण मोहन मिश्रा भी कह रहे थे कि जब तक इसका निपटारा नहीं होगा, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जब निपटारा नहीं होगा कि ये भारत की सीमा यहाँ पर है और चाइना की सीमा यहाँ पर है, तब तक इस तरह की झड़पें चलते रहेंगी। क्योंकि चाइना मामले के निपटारे के लिए कई दौर की बातचीत गलवान को लेकर भी अक्टूबर 2021 से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक तो कोई निपटारा, कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आज जो ये वारदात सामने आई है ये दरअसल 9 दिसंबर की है, जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प की वारदात सामने आई। और यहां पर इस वारदात में कई सैनिकों के घायल होने की भी अपडेट आ रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर फिलहाल हमें इंतजार है भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए जिसमें ज्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को झड़प हुई है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के दौरान शायद ये मामला सामने आया है, जिसमें सैनिकों को
के घायल होने की भी अपडेट है।